हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे रियल नंबर के बारे में, जो क्या होता है। देखिए, रियल नंबर में हमें क्या है? परिमेय संख्या, ठीक ना। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, इसमें क्या होता है। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो या उन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या जो p/q के रूप में क्या हो, जो p/q के रूप में लिखा जाए, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। जहाँ p और q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। दोनों क्या हो? तो पूर्णांक यानी इंटीजर हो, ठीक ना। पूर्णांक कहे तो प्लस या माइनस, ठीक ना। प्लस या माइनस हो, दोनों क्या हो? प्लस। ये तो ये ऐसे इसको हम लिख सकते -2/5 या 5/-2 या 5 या 6/2, 7/2। जो p/q के रूप में क्या हो? व्यक्त हो, उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक ना। p और q क्या है? दोनों पूर्णांक हो, इंटीजर, ठीक है। जहाँ q इक्वल टू नॉट क्या है? 0। q बराबर क्या होना चाहिए? q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। q क्या? 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। q 0 नहीं चाहिए। ऊपर p 0 रहना चाहिए तो रहना चाहिए, लेकिन q 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। जैसे इसको यहाँ पे देखिए, p/q के रूप में यहाँ पे लिखना है, तो a 0/2। तो क्या है? ये परिमेय संख्या है, ठीक ना। अगर इसको 2/0, तो क्या है? अनडिफाइंड है, ठीक ना। इसको डिफाइन नहीं किया जाता है, ये परिमेय संख्या नहीं है। आप देखेंगे क्या? इसके गुण देखेंगे, तो इसके गुण क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है, ठीक ना। दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। देखिए, जैसे 2 और 3, इसके बीच क्या है? तो अनगिनत परिमेय संख्या होगा। जैसे 2.1, 2.2, 2.3, ऐसे करके अनगिनत परिमेय। इसको क्या फिर लिख सकते? 2.11, 2.11, 2.1432, फिर 2.921, इतना अनगिनत लिख सकते, ठीक ना। तो दो परिमेय संख्या के बीच कितना अनगिनत परिमेय संख्या होता है। अब क्या देखेंगे? दो परिमेय संख्या के बीच क्या होता है? तो अनगिनत परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। अब क्या यहाँ पे देखें, प्रत्येक पूर्णांक क्या है? एक परिमेय संख्या। प्रत्येक पूर्णांक क्या है? एक परिमेय संख्या। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक कहे तो ये इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है? पूर्णांक यानी -इन्फिनिटी से 0 प्लस इन्फिनिटी तक जितना भी अंक आएगा वो क्या कहलाएगा? तो इंटीजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो पूर्णांक कहलाएगा, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, यानी जितना भी -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जितना संख्या आएगा वो क्या कहलाएगा? तो परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक ना। ये इंटीजर होना चाहिए। क्या? एक परिमेय संख्या का एक परिमेय संख्या के साथ जोड़, घटाव, गुना, भाग के फलस्वरूप एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, एक परिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या को जोड़, घटाव, गुना, भाग जितना भी करना है वो तो उससे प्राप्त क्या ही होगा? उससे प्राप्त होगा परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए 3/2 प्लस 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? परिमेय ही संख्या p/q के रूप में है। -2/3, फिर -2/7, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये एक p/q के रूप में ही आएगा, ठीक ना। परिमेय ही संख्या आएगा। तो वही बोल रहा है, एक परिमेय संख्या को और एक परिमेय संख्या के साथ जोड़, घटाव, गुना, भाग कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा? एक परिमेय ही संख्या आएगा। अब क्या देखेंगे? हम देखेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ
सके या पी बाई क्यू के रूप में लिखना संभव नहीं है, जहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक है एवं क्यू नॉट इक्वल टू 0 अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए प्रमेय में क्या था, यहाँ पे प्रमेय में से था जो पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक ना। और अपरिमेय में क्या है, अपरिमेय में क्या है, तो पी बाई क्यू के नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते, ठीक ना। उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जबकि पी और क्यू, इसमें भी क्या है, पी और क्यू दोनों क्या है, तो पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। यहाँ पे देखिए जहाँ पी और क्यू दोनों क्या है, तो पूर्णांक है, ठीक ना। जहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक है एवं क्यू नॉट इक्वल टू 0 अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए अपरिमेय का गुण क्या है। अपरिमेय संख्या सर्वाधिक वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत आती है लेकिन वर्ग नहीं होती है। अपरिमेय संख्या के निशानी क्या है, जैसे वो हमेशा क्या है, तो वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत आती है, जैसे √5, √7, √11 सभी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √17, √19, √23 ये सब क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या। ये अधिकतर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर आता है, ठीक ना। अब अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या जान गए क्या है। अब देखेंगे अपरिमेय संख्या भी अनगिनत होती है। जैसे परिमेय संख्या अनगिनत होती है वैसे ही अपरिमेय संख्या भी अनगिनत, इसको गिना नहीं जा सकता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव के परिणाम स्वरूप अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए तो एक परिमेय संख्या जोड़ेंगे और प्लस एक अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, या क्या कर रहा बोल रहा है, जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या होगा, एक अपरिमेय ही प्राप्त होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 3/2 क्या है, एक अपरिमेय है, प्लस अपरिमेय संख्या क्या है, तो √3, तो क्या हो गया 3 प्लस 3/2 प्लस √3, तो ये हमारा क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अब इसको घटाएंगे 2/5 माइनस √5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। तो वही यहाँ पे बोल रहा है क्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ घटाव के परिणाम स्वरूप क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या के साथ शून्येतर अपरिमेय संख्या का गुणनफल भागफल अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा करें या भाग करें तो परिणाम परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या है, बोल रहा है, तो अगर परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, ठीक ना, तो क्या होगा, परिमेय प्लस अपरिमेय, तो क्या होगा, परिमेय प्लस अपरिमेय या गुना या भाग करेंगे, ठीक ना। परिमेय संख्या को क्या करेंगे, परिमेय और अपरिमेय के प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे तो क्या होगा, परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा, ठीक ना। अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे रियल नंबर। क्या देखेंगे, तो रियल नंबर देखेंगे, ठीक ना। रियल नंबर क्या होता है, देखिए वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। परिमेय प्लस अपरिमेय को मिलाकर क्या बनता है, अपरिमेय को
अपरिमेय को मिलाकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। वास्तविक संख्या रियल नंबर बनता है, ठीक ना। इसी प्रकार सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, एक वास्तविक संख्या। क्या है, एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या है। अब क्या देखेंगे, महत्तम समवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्व, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। देखिए HCF किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभाजित करता है। कोई भी बड़ी संख्या, कोई भी जो सभी को विभाजित करे वही उसका क्या होगा, उसका HCF होगा। क्या होगा, वही उसका HCF। जैसे यहाँ पे देखिए 10, 15 और 20, इसका सभी से बड़ी संख्या कौन होगा, जो इस सबको काटेगा, काट दे तो क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। 5 से सभी में भाग, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, ठीक ना। तो 5 ही ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो सभी को क्या कर देगा, काट देगा। तो इसका HCF क्या चलाएगा, इसका HCF संख्या का 5 चलाएगा, ठीक ना। अब क्या देखेंगे इसमें, जैसे देखिए यहाँ पे देखा हुआ 2, 4, 6 और 8 का HCF क्या है, 2। तो 2 ही से सारा संख्या क्या होगा, घटेगा। जैसे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। तो 2 ही एक सबसे बड़ी संख्या है जो सभी का, इस सभी को क्या विभाजित कर सकता है, ठीक ना। अब क्या देखेंगे यहाँ पे, तो दो लगातार संख्याओं का HCF सर्वदा 1 होता है, ठीक ना। जैसे कोई दो लगातार संख्या ले लीजिए 20, 21, तो इसका HCF निकालिएगा तो हमेशा क्या होगा, 1 ही आएगा। जैसे यहाँ पे निकाल देते हैं 20, 21, तो 20 एकम 20, 1, 20 का है 20, 20 20, इसका ये क्या है, तो ये HCF यहाँ पे 1 है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 और 4, फिर 3 और 4 का HCF निकालेंगे, 3 का है 3, 1, 4, 3 से 3 कट गया, तो इसका HCF क्या हो गया, 1। तो यही बोल रहा है हमारा क्या, कि दो लगातार संख्याओं का HCF सर्वदा कितना होता है, हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, तब लघुत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्या का LCM कहलाता है। क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक यानी हर एक दी गई संख्या, हर एक यानी जितना भी दी गई संख्या को, प्रत्येक को, हर एक को दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित करे, यानी जितना भी संख्या दिया हुआ है सबसे छोटी से छोटी संख्या जो हर को विभाजित करे, ठीक ना, वही उसका क्या कहलाता है, LCM कहलाता है, ठीक ना। यहाँ पे जैसे देखिए 2, 4, 6 का LCM कितना होगा, 24 होगा, ठीक ना। यहाँ पे जैसे देखिए 4, 6 और 8, इसका हम सब क्या करेंगे, तो ये क्या होगा इसका, तो ये भी क्या होगा, ये भी 14। देखिए ये प्रत्येक संख्या है जो इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा, 24 को क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक ना। और क्या कह रहा है, दो लगातार संख्याओं का LCM उनका गुणनफल होता है। क्या होता है, उनका गुणनफल होता है। जैसे यहाँ पे कोई संख्या दो लगातार, मान लीजिए 10 और 11 का बोला गया LCM निकालने के लिए, तो इसका क्या होगा, हमेशा एक गुणनफल ही होगा। जैसे 12 और 13 का LCM बोलेगा निकालने के लिए, तो इसका LCM कितना, तो 12 गुने 13, हमेशा इसका क्या होगा, तो हमेशा इसका गुणनफल ही होगा, ठीक है।